तो मुफ्त राशन से किसको मिलेगा 24 में शासन? आज ये जिक्र और ये फिक्र क्यों? सियासत के भी एक गजब रंग है। रोज कोई ना कोई नया ऐलान सियासी तूफान ले आता है, लेकिन इस बार सियासत की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कांग्रेस ने की है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऐलान कर बैठे कि अब कांग्रेस ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो मोदी सरकार 5 किलो राशन देती है, हम 10 किलो देंगे, 10 किलो। और कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी इसी योजना का जिक्र करते हुए कटाक्ष कर रही थी कि रोजगार चाहिए या फिर राशन। यकीनन यह योजना और इस योजना के जरिए सियासी फायदे के रूप में इसे देखा भी गया और समझा भी गया और महसूस भी हुआ कि मोदी सरकार ने 5 किलो राशन देकर कई राज्यों में शासन भी हासिल किया। मगर आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले फ्री राशन, मुफ्त राशन का सियासी कनेक्शन समझिए। क्या है घोषणा? घोषणा यह कि खड़गे साहब कह रहे हैं 10 किलो मुफ्त राशन हम देंगे, सरकार में आएंगे। अब घोषणा क्यों अहम है उस पर भी गौर फरमाएं। घोषणा इसलिए अहम है क्योंकि मोदी सरकार 5 किलो मुफ्त राशन देती है। अब सवाल क्यों है? सवाल इसलिए है क्योंकि 4 चरण और 380 के करीब क्योंकि चुनाव हो चुका है सीटों पर, और इन सीटों पर वोटिंग होने के बाद कांग्रेस कह रही है 10 किलो राशन हम देंगे। अब आते हैं कि कितना मिलता है अनाज। अनाज मिलता है 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। अब इस पे खर्च कितना आता है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानिए कि अनाज कितने लोगों को मिलता है। 81 करोड़ 35 लाख के आसपास, और लाभार्थियों की जो संख्या है माना जाता है कि 75% के आसपास ग्रामीण हैं और 50% शहरी हैं। लाभार्थियों की संख्या, क्योंकि ग्रामीण ज्यादा है, 75% ग्रामीण है, इस पर गौर करना होगा, और 50% के आसपास शहरी हैं। और कब तक मिलता रहेगा? 31 दिसंबर 2028। अब बजट कितना खर्च होता है उस पर भी गौर करना है। बजट खर्च होता है 11 लाख करोड़ से ज्यादा। 5 साल का हम आपको बता रहे हैं, 11 लाख करोड़। और कांग्रेस कह रही है 10 किलो, तो आप इसका फिगर डबल कर लीजिए, लगभग 23 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा अगर कांग्रेस इस योजना को ले आती है तो फिर सवाल खड़ा होता है पैसा कहां से आएगा? क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने कई ऐलान और भी किए हैं। कांग्रेस के वादों की एक लंबी फहरिस्त है, जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को कहा है कि भाई आप हमें वोट दोगे, सत्ता बनेगी तो हम आपका वेतन दोगुना कर देंगे। छात्रों को कहा कि कर्ज माफी कर देंगे आपकी। दावा यह भी किया कि गरीब परिवारों की एक महिला को लखपति बनाएंगे, 1 लाख हर साल। सभी 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी भी। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने का वादा भी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हर योजना में कहने की यह कोशिश की गई है कि आप हमें वोट दो, हम आपको फ्री में देंगे, या फिर कर्ज माफी के साथ साथ लखपति बना देंगे। फिर सवाल खड़ा हुआ, फिर यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि भाई ये पैसा आएगा तो आएगा कहां से? तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या 24 के चुनाव में मुफ्त राशन जीत की गारंटी है, और मुफ्त राशन किसको दिलाएगा 24 में शासन। आज इसी पर चर्चा, कुछ राजनीतिक बयान, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। किलो दे रहे हैं ना, हम
गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया। आज इतने साल हो गए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। मेरे पहले सोनिया बहन की एक रिमोट वाली सरकार चलती थी 10 साल पहले। उस समय के प्रधानमंत्री को पूछा गया कि आपके पास अनाज बिक रहा है, सड़ रहा है, आप गरीबों को क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा मैं गरीबों को इतना दे नहीं सकता, वो हमारे पास इतना नहीं है। जब आपका बेटा वहां बैठा ना, भूख क्या होती है वो मैं जानता हूं। एक दो योजनाएं हैं सिर्फ गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए एक दो योजनाएं हैं। पहली योजना इनकी ये है कि आपको 5 किलो राशन देते हैं। इससे आपकी सुविधा होती है। इस राशन के बोरे पे मोदी जी की फोटो चिपकी है कि नहीं? मोदी जी की फोटो चिपकी है। अब मैं आपको बताती हूं कि ये राशन आपको क्यों मिलता है। क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने कार्यकाल में, हमारी सरकार जब थी तब हमारी सरकार से ये कानून बनवाया कि गरीब परिवारों को भोजन का अधिकार है। 1993 में पहली बार विधायक बन गया था। 1993 में, उस जमाने में मेरा वीडियो मेरे पास आके बोलता था, नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बताता हूं बार बार। मैं बोलता था सुना भाई, क्या है खुशखबरी? बोलता था कि आपको एक पंचायत में इस साल 2 इंदिरा आवास योजना के घर मिले हैं, 2। मैं पूछता था इसका मैं करूंगा क्या? बोलता बताइए किसको दे। मैं कहता था मेरे इलाके में एक अनार 100 बीमार मैं कहां दे पाऊंगा, ये घर तू ही रख ले, ये तेरे को मुबारक। और आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके दिए, 4 करोड़ घर बना करके दिए। आज इनको 10 किलो अनाज देने की याद आ रही है, राशन देने की, जिसका श्रेय मोदी जी की नीतियों को जाता है। इन्हें बताना चाहिए कि 70 वर्षों में अब तक इन्हें गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात ध्यान में क्यों नहीं आई। ये लोग भूले नहीं कि कांग्रेस को समर्थन देने वाली सपा सरकार के समय बुंदेलखंड में लोग भूखमरी के कारण आत्महत्या करते थे। खड़गे जी को बताना चाहिए कि जो बुंदेलखंड का पैकेज घोषित हुआ था उसका क्या हुआ। खड़गे जी भूल गए कि राज्य में किस प्रकार से कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के लोग गरीबों का राशन खा गए थे, और उसकी जांच में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये केवल परिवारवादी लोगों का संगठन है और इनका विकास से कोई मतलब नहीं है, आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो मुफ्त राशन किसको देगा 24 में शासन। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रदीप बैस साहब हैं, बीजेपी के युवा चेहरे हैं। राज शर्मा जी कांग्रेस के तेजतर्रार चेहरे हैं। हमारे साथ जगदीश चौहान जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आलोक जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राज जी एक बात जानना चाहता हूं, ये रातों रात कांग्रेस को कौन सा सपना आया कि सुबह तय किया कि भाई 5 नहीं हम 10 किलो राशन देंगे, वो भी 4 चरणों के बाद? कौन से देवता आए थे सपने में? मैं एक चीज बता देता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी और तथाकथित इनके मुख्यमंत्री कहते हैं फोकट का अनाज मिल रहा है, ये मिल रहा है, फलाना दे रहे हैं, ये किस कानून के तहत दे रहे हैं? इन्हें शर्म नहीं आती? ये वो कानून है जो सोनिया गांधी जी के इच्छा के अनुसार हमारी यूपीए की सरकार ने बनाया था। कोई एहसान नहीं कर रहे। अब जो आगे पूछेंगे मैं उसे पहले कह देता हूं,
किसी का भी गुर्जन, मान लो मैं ही आपके घर पे आऊं पार्टी पे और आप मुझे सिर्फ 2 रोटी खिला दो तो ना मेरा पेट भरेगा ना आपका स्वाभिमान बढ़ेगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं है कि हमने ही कानून बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने कानून नहीं बनाया। राज जी, भोजन का अधिकार ये हमारा बनाया हुआ अधिकार। माय डियर फ्रेंड राज जी, मैंने आपसे एक बात जाननी चाहिए कि 6 दिन पहले माननीय प्रियंका गांधी जी पूछ रही थी लोगों से कि रोजगार या मुफ्त राशन क्या चाहिए आपको। हाँ, मैं आत्मनिर्भर कौन बनाएगा, राशन या मुफ्त राशन के इतर रोजगार? मैं जवाब तो जिस योजना का आप विरोध कर रहे थे मन से, और मैंने आपसे वही पूछा कि रात को कौन सपने में आया कि सुबह आपने ये ऐलान किया। मैं जवाब दे रहा हूं, मेरा जवाब सुन लीजिए आप। ये आपकी इंटरप्रिटेशन है कि मन से विरोध कर रहे थे। हम कहते हैं हमारा दावा ये नहीं कि अगले 5 साल तक 80 करोड़ को फ्री का अनाज मिलेगा। सर, आप इस योजना को मुफ्तखोरी की योजना बोल चुके हैं। अरे पहले मेरी बात सुनिए तिलक भाई, थोड़ी सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। हम कह रहे हैं 10 नहीं, 15 नहीं, 20 किलो अनाज दे देंगे, लेकिन हर साल 10 से 15 करोड़ परिवार को अनाज देने से घटाएंगे, उन्हें रोजगार देंगे। आप उसकी चर्चा करिए जो मेरी पार्टी के जननायक राहुल गांधी जी ने एक कैलेंडर घोषित करा कि 4 जून को अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो कैलेंडर के हिसाब से जैसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय भरे जाते थे। और अच्छा राज जी, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। 5 अप्रैल से पहले आपको याद क्यों नहीं आया, मैं ये बात जानना चाह रहा हूं। न्याय पत्र में आप 25 गारंटी और 5 न्याय घोषित कर रहे थे, तब ये आपको याद क्यों नहीं आया कि ये 5 नहीं हम 10 किलो देंगे? मैं इसका जवाब दे दूं? हाँ, 4 चरण के बाद आपको याद आया? अच्छा, मैं इसका जवाब सीधा कह सकता हूं, आप ही से पूछ रहा हूं। अभी आप ही के चैनल ने मुझसे 6 बजे संपर्क किया। अगर मैं नेगेटिव हूं, जैसे मैं पॉजिटिव हूं बेसिकली, अगर मैं नेगेटिव हूं तो मैं ये कह लूं सुबह क्यों नहीं संपर्क किया, सुबह क्यों नहीं संपर्क किया? मगर नहीं, जो सकारात्मक व्यक्ति होते हैं वो हर मोड पे हर समय रहते हैं। ये मेरा जवाब है। नहीं, वो मैं बता देता हूं, मैं क्लियर कर देता हूं। आप एक फौजी की तरह हैं, फौजी हर वक्त तैयार रहता है। नहीं राज जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। नहीं, मैं अपनी टीम का डिफेंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप फौजी हैं, है ना, तो आप हर वक्त तैयार रहते हैं और ऐसे वक्ता को सुनने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं। आपकी काबिलियत पर संदेह नहीं है, आपने सवाल घुमा दिया मेरा। अरे नहीं, मैं समझ गया, आपने मेरा सवाल घुमा दिया सर। नहीं, ये 4 चरण के बाद क्यों याद आई आपको, ये नहीं बताया आपने। मैं बताता हूं। अच्छी बात को, अच्छे कर्म को करने के लिए, अच्छे कार्य को करने के लिए आपको किसी से पूछना नहीं है, कहीं सोचना नहीं है। हाँ। मैं इंसान हूं, रॉबर्ट नहीं हूं। अगर मुझे लगा कि हमारी नीति में इससे और भी अच्छा हो सकता है, आलोक जी, ये तो क्या गेम चेंजर साबित होगा? राज जी कह रहे हैं कि मतलब कोई इसमें हैरान करने वाली बात नहीं, लेकिन 4 चरण बीत गए, 380 सीटों पर चुनाव निपट गया और आज कह रहे हैं 5 नहीं 10 किलो देंगे। देखिए, अब कांग्रेस के भाई फिर हमको कुछ नाराज हो जाएंगे। भैया नाराज नहीं होना। हम आप तो बहुत फ्रेंडली डिस्कशन करते हैं, आप बहुत अच्छे आदमी, नाराज नहीं होंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, नाराज नहीं होऊंगा, आपसे चेक करूंगा जी। मैं हमेशा कहता हूँ कांग्रेस फिर भी 20वीं शताब्दी के मोड में है, वो 1 शताब्दी पीछे चलती है। तो आप वो फरारी के जमाने में अंदाज़े चलाओगे तो दिक्कत होगी ना सर। आप यही जो घोषणा पत्र में से शामिल करते हैं, जो तिलक भाई कह रहे हैं, तो आपकी बात अलग होती। चुनाव आधे से ज्यादा निपट गए, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि देर आए दुरुस्त आए। दूसरी बात, आप भारतीय जनता पार्टी के पिच पे चले जाते हैं, अपनी पिच पे खिलाओ साहब। इंडियन क्रिकेट टीम का हमेशा टैलेंट रहा है कि अपनी पिच पे हमेशा खेलती है अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जाके वैसे भी उसका परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाता है। तो राज साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पिच में जब खेलेंगे आपके लिए दिक्कत होगी। अब देखिए, तिलक जी के जवाब आप नहीं दे पा रहे क्या कि अगर 5 किलो राशन बुरा था तो 10 क्यों दे रहे हो? एक मिनट सर, आप हमें बोल रहे हैं तो आप बोलिएगा। जवाब देने के लिए नहीं आया, बहुत अच्छे लगते हैं कहने के लिए आया। सर, आप बहुत अच्छे लगते हैं, कांग्रेस का रास्ता है। आपकी जवाब दूं, डिबेट इसलिए हो रही, मैं अपनी बात कहूं। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं विश्लेषण कर रहा हूँ आपकी बात का। जवाब दूं सर, मुझे मौका दीजिए सर। आप 42वां संविधान संशोधन अभी भी लगाएंगे क्या हमारे ऊपर? सर बोलने दीजिए, 42nd अमेंडमेंट अभी कब लाइए?
सुन लीजिए, जब आपने बात करनी देखिए लाखों लोगों का समय वेस्ट होता है सर। हमें आपको सुनने आते हैं लोग, आप ही के प्रत्याशी कहते हैं। अरे हम कहाँ बोल रहे कुछ, कोई बोलते हैं। अच्छा एक और बात, अरे भाई इतना बता दो, आपका नारा है, हमें बोल तो लेने दीजिए सर। आप हमारे अध्यक्ष की आजादी क्यों छीन रहे हैं? बोली तो रहे थे, कहाँ बोल रहे हैं? मुंह खुलते ही आप फायर करने लगते हैं मेरे ऊपर, क्या दिक्कत है आपको? ये करता हूँ मैं, फायर नहीं करता हूँ, सर प्लीज सच्चाई बताता हूँ सर। मेरी सच्चाई सुन लीजिए सर, आप अपनी बताइएगा। देखिए कांग्रेस पार्टी पहली बात मैंने कहा, मैं झूठ को फैलाने नहीं दूंगा, आप मुझे फैलाने नहीं दूंगा। मैं सच्चाई के लिए देश में पैदा हुआ, अपने देश की राजनीति, अपने देश के नौनियाल को बचाने के लिए पैदा हुआ। आप सच बोलोगे, सुनने दीजिए। मैं आपने झूठ बोल दिया और लोगों को फैल दिया, मैं क्या घोड़ा लेके चलूंगा? तो आप जब झूठ बोलो, आपकी जुबान मैं झूठ कैसे बोल रहा हूँ बताइएगा सर, प्लीज प्लीज। देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर 5 किलो राशन बुरा था तो 10 किलो कैसे अच्छा होगा? आपको जवाब देना पड़ेगा ना। दूसरा, अगर ये इतनी अच्छी योजना थी, इतनी अच्छी योजना थी तो घोषणा पत्र में लेके आते। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूट गई तब आप उसे नई बोगी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दीजिए, फिर मैं प्रदीप जी के पास जा रहा हूँ, जल्दी से प्लीज। प्यार का इजहार करने के लिए जरूरी नहीं कि 10 रुपए का स्टैम्प पेपर ले लो। आप अगर अपनी घर में बहन बेटी बीवी को, एक बार सुनना पूरी बात, प्यार करते हो तो क्या उसका इजहार ये देश की जनता है। क्या? एक दिन मेरी बात सुनिए, ये पत्र इधर सुनना है। अरे आपको नहीं पता, एक्चुअली आप लोग गौरवान्वित क्या महसूस करते हो कि सन 2000, अच्छा ये बता दो, आप 2014 से पहले के पैदा हुए? अरे भाई पेट नहीं भरता। अरे भाई ये बताओ, सन 2014 से पहले पैदा हो? रोटी का, अरे मेरी बात, ये राइट टू भोजन का अधिकार मेरी सरकार ने दिया। आपकी सरकार ने तो आपकी सरकार में राजी आलोक जी, एक मिनट, अब मैं प्रदीप जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट, प्रदीप जी और जगदीश जी के पास जा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। प्रदीप जी, ये सियासत है साहब। आप 5 किलो राशन देकर शासन का जिक्र कर रहे थे, ये 10 किलो राशन देने का वादा कर रहे हैं। हो गया ना नहले पर दादा? कैसे लगी? अरे चावला साहब, ये तो राजनीति ही है और लोकतंत्र में जब राजनीति होती है, वैसे मैं कुछ और कहना चाह रहा था। शायद मेरे अंदर का शिक्षक कभी कभी पॉपअप कर जाता है, तो आपकी अनुमति हो तो एक लाइन में इस प्रोग्राम को देख रहे छात्रों, देशवासियों के लिए भी कह दूं। आपकी अनुमति के बिना नहीं कहूंगा। ये सब तो देखिए शर्मा जी हैं, रोबीने इंसान हैं और हमेशा उनके मुखमंडल पे जो है मुस्कान भरी रहती है। वो पता नहीं मुस्कान हिंदू है या मुसलमान, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुस्कान हमेशा रहती है। नहीं, तो मुस्कान में हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? ना गलत, अरे कांग्रेस पार्टी से है। गलत नहीं, आप उस पार्टी से जो हिंदू मुसलमान नहीं करती, ऐसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। ब्राह्मण हूँ, आपसे ऊंची जाति का हूँ, शर्म आनी चाहिए आपको। राज जी एक मिनट सर, राज जी क्यों यहाँ जातिवाद और वो सब कर रहे हो? ये वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप कह रहे हो ब्राह्मण। एक मिनट रुकिए ना, शर्म नहीं आती? राज जी उनकी पिच पर खेल लोगे? सर्वनाश होगा। राज जी वो आपको अपनी पिच पर बुला रहे हैं, आप उनकी पिच पर आ गए, 1 सेकंड में आ गए खेलने के लिए। 1 मिनट रुक जाइए प्रदीप जी। अरे चावला जी, आपकी अनुमति से मैं अब दो वाक्य कहूंगा। प्लीज ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा करें, अभी मैं क्षत्रिय कुल का हूँ, आपका अपमान हुआ तो मैं चरणबद्ध तरीके से माफी मांगता हूँ, कृपया बुरा न माने। दूसरी बात आता हूँ, जो पहली बात मैं छात्रों को कहना चाह रहा था, देखिए शर्मा जी तो बुरा मान गए, कहनी बेहतर। देखिए क्या होता है भाई साहब, राजनीति चावला साहब की, देखिए क्या होता है आजकल जो है ना, धैर्य बड़ा कम हो गया है और अटेंशन लेवल भी कम हो गया लोगों का रील देखते देखते। वही मैं बताना चाह रहा था, अभी भाई साहब से चर्चा हो रही थी शर्मा जी की, और हम तीनों ही आज पर्दे के बैकग्राउंड में है तो काफी समानता है देश में। देखिए कम से कम पर्दों के मामले में तो एकता है ही है। तो मैं कह रहा था कि आपके माध्यम से मैं बच्चों को समझाना चाह रहा था कि अभी जब राज जी चर्चा कर रहे थे तो आदरणीय भाई साहब बोल रहे थे तो उसके ऊपर तुरंत बोलने जा रहे थे। तो मैं इन छात्रों और अपने युवा भाइयों से बताना चाहूंगा कि आपने अभी देखा प्रोग्राम, कांग्रेस के वक्ता और हमारे राजनीतिक विश्लेषक भाई जब चर्चा कर रहे थे, तो मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब आप जवाब देने के लिए सुनते हैं तो आप किसी निष्कर्ष पे नहीं निकलते हैं। जब आप सुनने के लिए सुनते हैं तो किसी जगह आप पहुंच जाते हैं।
तो आप सुनने के लिए सबसे पहले सुने, जवाब देने के लिए मत सुने। पूरी दुनिया पड़ी है जवाब देने के लिए, और आप सुनेंगे तो आपको कम से कम 4 बातें पता चलेंगी। जब आप तुरंत जवाब देंगे तो आप अपनी भी बात भूल जाएंगे, सामने वाले की भी बात भूल जाएंगे। अब आते हैं राजनीतिक मुद्दों पे। तो मैं सबसे पहले जो है आदरणीय ब्राह्मण देवता से माफी मांगता हूँ। मेरे से अगर कोई बड़ा पाप हो जाए, मेरा बड़ा जीवन है, मैं बड़ी आकांक्षाएं करता हूँ, क्या पता मुझे कब श्राप दे दे और मैं भस्म हो जाऊं, इससे मुझे बड़ा डर लगता है। और ये मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मेरे शब्दों का अर्थ वही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब आते हैं सर, देखिए अब आते हैं सीधी पूर्ण रूप से राजनीतिक बात पे। तो देखिए शर्मा जी, जिस प्रकार से मैं इनके अगर ये यूट्यूब में कहीं दिख जाते हैं तो मैं तो रुक करके वो प्रोग्राम देखता हूँ, मैं फ्लिप नहीं करता, अगला कार्यक्रम नहीं। मैं जानता हूँ शर्मा जी के आप भी फैन हैं, लेकिन अब मुद्दे पर आइए। भयंकर फैन है सर, मैं बता रहा हूँ, मुद्दे पर आइए। कि देखिए अब शर्मा जी ने तो 10 किलो वाला आइडिया दिया नहीं होगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। होता क्या है कि सर, मैं हॉकी का खिलाड़ी रहा हूँ। फर्स्ट हाफ में अगर हम लोग जीतते हैं तो सेकंड हाफ में सोचते हैं कि बचा के चला जाए, और जब फर्स्ट हाफ में 1-2 गोल पीछे होते हैं तो फिर रणनीति बनाते हैं कि कैसे क्या किया जाए। कभी कभी विपक्षी के किसी तगड़े खिलाड़ी को घायल कर दो, कभी तोड़ दो, कभी सुरक्षात्मक पंक्ति तगड़ी कर लो। तो कांग्रेस 3 चरण 4 चरण के बाद जो जिस स्थान पे है, वो अपने तरकस के बचे हुए जो तीर के टूटे हुए निशान भी ना, वो भी निकाल के फेंकना चाह रही है। मैंने आपसे पूछा है 10 किलो राशन वाला जो मसला है, चलिए मैं आपसे दूसरे नजरिए से, आप क्योंकि घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट सर, 1 मिनट, क्यों जगदीश जी के पास आ रहा हूं। तो ये 10 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं आप, इसका चावला भाई मुझे पूरा कर लेने दीजिए, बस 5 सेकंड। मैं आपसे, मैं पूरा करिए, आप पूरा वक्त दूंगा आपको। मैं बहस नहीं कर रहा, चर्चा कर रहा हूं। फिर मैं जगदीश जी को, ये आप इसका विरोध करते हैं 10 किलो राशन दे रहे हैं? इससे पूछ रहे हैं चावला जी? प्रदीप जी आपसे पूछ रहा हूं, आप इसका विरोध करते हैं? नहीं, हम कौन होते हैं विरोध करने वाले चावला जी? तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूं। आप इतनी देर से घुमा रहे हैं, आप मुझे पूरी रामायण सुना रहे हैं। अरे थोड़ा सुन लिया करिए चावला जी, हम लोग का क्या बोलने का अधिकार नहीं क्या? सर पूरा अधिकार है आपका बोलने का, मैंने पूरा वक्त दे रहा हूं सर आपको। बताइए ना, 10 किलो योजना, ये जो दावा कर रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो 10 किलो राशन देंगे फ्री, तो आप इसका विरोध करते हैं? नहीं, कभी नहीं। हम क्यों करेंगे विरोध? इसका राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जनता को पूरा अधिकार है कि कौन सा राजनीतिक दल कितनी ओरिजिनलिटी के साथ योजनाएं बनाता है। 1 जुलाई 2024 ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ हर जरूरतमंद महिला के खाते में 8500 रुपए हर महीने आएंगे। इसका विरोध करते हैं आप? अरे सर, विरोध हम क्यों विरोध करेंगे? ये राजनीतिक दल नहीं है क्या? इनकी अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है क्या? दादा जी, मैं आपसे एक बात बड़ी बताना चाहूंगा कि मैं जो कह रहा था कि राजनीतिक, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को अधिकार है कि कौन सा राजनीतिक दल क्या विचार प्रस्तुत कर रहा है और उसको किस प्रकार से स्वीकार करे। हाँ। तो इनका अगर कॉपी पेस्ट होगा तो क्या जनता समझेगी नहीं? और जनता क्या ये नहीं मानेगी कि जो इसके नीति निर्धारक है, इस योजना को बनाने वाले लोग हैं, उनकी सृजनात्मकता कितनी है, वो देश को कहाँ लेके जाएंगे? जब वो हमारे आइडियाज को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो देश को क्या आगे लेके बढ़ाएंगे? अच्छा, आइडिया आपका था, इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक, ओके। एक मिनट प्रदीप जी, आ रहा हूं आपके पास। 1 मिनट, जगदीश जी को बहुत देर से वेट कर रहे हैं सर, मैं आप ही के साथ आऊंगा। 1 मिनट जगदीश जी, ये 4 चरण के बाद एकाएक ये ऐलान हुआ और मंच पर अखिलेश यादव जी उस वक्त मौजूद थे खड़गे जी के साथ, और ये जगदीश जी, आपने सुना होगा, प्रदीप जी कह रहे हैं कि आपने कॉपी कट पेस्ट कर दिया मामला, सिर्फ 5 किलो का 10 किलो कर दिया। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। चावला जी, आप सब पैनलिस्ट को संज्ञान में ला दें, इनका जनरल नॉलेज बढ़ा दें, और आप भी जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में आटा देने की बात कही है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि जो है अभी पहली बार ये बात कही है? आटा और डाटा में सर कुछ लिखा है 10 किलो राशन, आटा भी देंगे, डाटा भी देंगे। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, आटा और डाटा में कहीं मेंशन है सर कि 10 किलो देंगे? यहाँ डिबेट में चावला जी, यहाँ डिबेट में कथा सुनने के लिए कोई नहीं बैठा। हम आए हैं तार्किक बात करने के लिए। जो राशन की व्यवस्था है गरीबों के लिए, ये यूपीए सरकार में, कांग्रेस सरकार में लागू हुई थी। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अगर आप 5 किलो के लिए दे रहे हैं तो 167 ग्राम पर डे एक व्यक्ति का पड़ता है। अगर खड़गे जी ने उसको बढ़ा दिया, दुगना कह दिया, तो कौन सा पाप कर दिया? कानून बनाया हुआ खड़गे जी कांग्रेस पार्टी का है, और वो देने की बात करें तो इसमें बुरा क्या हो गया? और आप जो बीजेपी के स्पोक्समैन बनाए, इसमें गलत क्या है? इधर उधर की शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, ये वो। टॉपिक पे आइए। आप बीजेपी, आप जो डिबेट का टॉपिक रखिए। हम जो कहें, भाई विपक्ष का काम है सवाल पूछना,
विपक्ष का काम है सवाल पूछना, हम सवाल पूछेंगे। आपकी बेरोजगारी लेवल जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए कहा था, क्या हुआ? आपने जो कहा था काला धन वापस लाएंगे, क्या हुआ? आप केवल इसलिए सरकार बनाए बैठे हैं कि आप निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को तानाशाही तरीके से जेल भेजेंगे। आप भ्रष्टाचारियों, अपने बीजेपी के भ्रष्टाचारियों को कभी आज तक भ्रष्टाचार, एक भी भ्रष्टाचारी को आपने जेल भेजा हो तो बताइए। आप निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल भेजेंगे। तानाशाही सरकार को जनता परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है और परिवर्तन करके दिखा देगी। और आपसे निवेदन है चावला जी, जितना समय इन पैनलिस्ट को दीजिए उतना समय समाजवादी पार्टी को दीजिए। इन लोगों की शिक्षा देने के लिए हम नहीं बैठे हैं, शिक्षा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, जगदीश जी, हम इनसे प्रश्न पूछने के लिए और जवाब चाहने के लिए बैठे हैं। जगदीश जी, जी आप चर्चा में बहुत कम जुड़ते हैं, मैं आपसे आगे भी रिक्वेस्ट करूंगा जुड़ते रहा करिए, क्योंकि मैं बहस नहीं करता, मैं तर्क। आप मेरे आपकी पूरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। जी मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको पूरा मौका दूंगा, जितनी देर बोलना चाहते हैं बोलिएगा, लेकिन मुझसे ये रियायत की उम्मीद मत करिएगा कि मैं अगर उनसे सवाल कर रहा हूं तो आपसे सवाल नहीं करूंगा। नहीं, हमसे आप तर्कसंगत जवाब दीजिएगा, बस तर्कसंगत ही बात करूंगा आपके साथ, आंकड़ों के साथ। कलम कागज लीजिए। मैं यही चाहता भी हूं, मैं भी यही चाहता हूं, मैं भी ऐसे ही पैनलिस्ट को पसंद करता हूं जो तर्कसंगत बात करें। पहली बार नहीं है ये जो कह रहे हैं आप। अनाज 5 किलो आबादी कुल मिलाकर 81 लाख करोड़ के आसपास जो खर्च बैठता है 5 साल का, वो 11 लाख करोड़ है 81 करोड़ की आबादी पर। और अगर आप 10 किलो मुफ्त राशन की बात कर रहे हैं तो यह खर्च बढ़कर 2 गुना होता है, लगभग 23.5 करोड़ के आसपास, लाख करोड़ के आसपास। यह इतना पैसा सर आएगा कहां से, अगर थोड़ा सा मार्गदर्शन कर पाए। देखिए, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी सर। ये कांग्रेस प्रवक्ता से पूछिए। क्यों? जिन्होंने घोषणा की है। एक मिनट राजी, एक मिनट। अभी तो आप कह रहे थे फ्री आटा और डाटा की बात कर रहे थे, मैंने तो आपसे आटा पूछा कि कहां से लाओगे। मैंने जो कहा है, मैं जिम्मेदार सहयोगी दल हूं। हमारे जो नेता ने कहा, हमारे घोषणा पत्र में है कि अब 5 किलो राशन देंगे। अब ये कहां से लाएंगे? 5 किलो आटा देंगे। हमने ये 5 किलो अनाज की बात नहीं की, हमने आटे की बात की है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अगर 10 किलो की कहेगी तो 10 किलो देंगे। हमारी सरकार आने दीजिए, जब 10 किलो न दे तब हमसे प्रश्न कीजिएगा। यूपीए की सरकार आए तब हमसे प्रश्न करिएगा आप कि 10 किलो क्यों नहीं दे। खड़गे जी ने तो यानी आप ये नहीं बताएंगे कि आखिरकार इस योजना के लिए जो 23 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा वो कहां से आएगा? 23 लाख करोड़ नहीं, 33 लाख करोड़ खर्च होगा तो हम लाएंगे, चाहे जहाज लाएं देंगे। सर वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप नाराज क्यों हो रहे हैं कि कहां से आएगा? ये कुछ रोड मैप है आपका? बिल्कुल रोड मैप बनेगा ना। अच्छा बनेगा। मैं कोई अर्थशास्त्री थोड़े हूँ। नहीं ठीक है सर, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ चावला। नहीं जगदीश जी बनाइए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उनसे पूछ लूं तो मैं उनसे भी पूछ लूंगा, लेकिन बस थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर रहा था आपसे ये जानकर कि पैसे का, बजट का कुछ हिसाब किताब लगाया या फिर यूं ही योजना का ऐलान कर दिया। देखिए ऐसा है चावला जी, बजट का हिसाब किताब लगा करके ही माननीय प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट बोले हैं। और कोई ना कोई ऐसा है, अभी मनमोहन सिंह जी ने दिया, आप कैसे दे रहे हैं 11 लाख करोड़ रुपया 80 लाख लोगों को? 80 करोड़ लोगों को क्यों दे रहे हैं आप? कैसे दे रहे हैं? तो आप इसका विरोध करते हैं, समर्थन? हम समर्थन करते हैं, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा है बिल्कुल उसका समर्थन करते हैं। आप समझदार प्रवक्ता है, इसलिए एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आपने कहा जितना वक्त इनको मिला उतना वक्त आपको उससे ज्यादा दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। रुकिए सर, रुकिए, मैं आप लोगों की तरह गारंटी नहीं देता राजनेताओं की तरह, आपको पूरी गारंटी है। इसी योजना पर मैं बात कर रहा हूं आपसे। आपने बाजार से एमएसपी पे खरीदोगे, एमएसपी की गारंटी है ना आपकी? जी एमएसपी की गारंटी। राजी एमएसपी की गारंटी है? बिल्कुल है। आपने एमएसपी पर बाजार से खरीदा और उसे फ्री में दे दिया। आपने एमएसपी पे लिया और फ्री में दे दिया। यह बजट कहां से आएगा ये पूछने का हक भी नहीं है हमें। पूछिए आप। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं सर, आप तो एमएसपी की गारंटी भी दे रहे हो, तो एमएसपी पे खरीदोगे आप, यानी कि दाम दोगुना हो जाएगा सर। तो फिर मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि बजट की चिंता होनी चाहिए देश को या नहीं? बिल्कुल बजट की चिंता होगी, बजट की चिंता करके ही हम बोले हैं। और बजट की चिंता करके एमएसपी की गारंटी देंगे। और जो 3 काले कानून बीजेपी छिपा के रखी है ना कि हमारी सरकार बनेगी तो पूंजीपतियों के
जो 22 पूंजीपतियों के लाभ के लिए हम उन काले कानूनों को फिर किसानों के ऊपर लागू कर देंगे, उन काले कानूनों को भी समाप्त करेंगे। जो आप जो है जो लिए बैठे हैं ना, सारा का सारा भंडा जो पैसे लिए हुए बैठे हैं, एक वो कि हम ये करेंगे, सारे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाएंगे। जो पूंजीवादी सरकार बनाने की आप पूंजीपतियों के हित मत दीजिए, ठीक, उसको खत्म करेंगे। आपका वक्त मैंने लगता है ज्यादा दिया या कम दिया, आप खुद डिसाइड कर लीजिए, फिर अगला सवाल भी पूछ लूंगा आपसे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जी हो गया पूरा। 1 मिनट प्रदीप बैस जी, अब इन सवालों का जवाब दीजिए। और जो बात भ्रष्टाचार की थी, भाई इनके घर के नेताओं के यहां, मंत्रियों के यहां नोटों के बंडल निकल रहे हैं। आलमगीर आलम झारखंड वाले गिरफ्तार हो गए, राज जी, जिनके घर पे वो उनके निजी सचिव के यहां जिसकी 15,000 तनख्वाह थी, करोड़ों के बंडल मिले, वो गिरफ्तार हो गए। वो कह रहे हैं उन्हीं को गिरफ्तार मत करो प्रदीप जी, अपने घर पे भी छापे मारो। कुल मिलाकर ये है कि वो नोटों के बंडल हैं, ठीक है, वो जनता देख रही है। लेकिन एक बात उस सवाल का जवाब भी दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप दे रहे थे तो दिक्कत नहीं, हम देंगे 10 किलो तो आपको क्या आपत्ति? जवाब दीजिए प्रदीप जी। सर आपत्ति तो कोई नहीं है, हम तो देते आ रहे थे, दे रहे हैं। हाँ। 1 लाख टकाटक 1 लाख और प्लस ये 10 किलो। आपने सवाल पूछा कि भाई कहाँ से आएगा, तो दोनों लड़के साथ बैठ के दोनों दल के लोग जो है साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन बगल में बैठे हुए अखिलेश जी अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को ये नहीं पूछा है कि कहाँ से देंगे, सवाल जब करना पड़ा। तो आपके पास कोई योजना, कार्य योजना तो है नहीं कि मैं बताऊं सर, अगर आप इजाजत दे प्रदीप जी, मेरे लिए तराजू सब जगह एक बराबर है, मैं बता देता हूं ना। सुन लीजिए जगदीश जी, काम आएगा आपके अगली डिबेट में। 16 लाख करोड़ रुपए आपने एनपीए किए, माफ किए। अगर ये 11 लाख करोड़ रुपए आप भी तो खर्च कर रहे हैं ना प्रदीप जी योजना पर, तो 16 लाख करोड़ रुपए आपने एनपीए माफ किया उद्योगपतियों का, तो इसमें दिक्कत क्या है? बहुत सही। रिटर्न अभी रुक जाइए जगदीश जी, मैं ऐसे सर्टिफिकेट नहीं लेता हूं, अब बाद में दीजिएगा। जब आपको पत्रकारिता का पी जिनके साथ बैठते होंगे वो अलग मिजाज के हैं, यहां तिलक चावला बैठा है। रुक जाइए अभी, तो जवाब दीजिए प्रदीप जी। सर रिटर्न ऑफ और एनपीए में रिटर्न ऑफ करना और उसको माफ करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। जब रिटर्न ऑफ होता है तो उसकी वसूली होती है। कहां वसूली होती है एनपीए की, बताइए। 1 मिनट जगदीश जी, एनपीए की वसूली का फॉर्मूला बताइए मुझे। सर वो रिटर्न ऑफ हुआ है, जो भी आंकड़ा आप दे रहे हैं, मैं एनपीए का मतलब क्या? 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ एनपीए हुआ या नहीं हुआ? नहीं, निश्चित तौर पे एनपीए हुआ, लेकिन कम से कम यूपीए से कम एनपीए हमारे पास है अभी, मैं बता देता हूँ। दूसरा रिटर्न ऑफ होना। अच्छा, एक मिनट प्रदीप जी, 1 मिनट, आप ही की बात ले जा रहा हूं। 2014 में आप पर 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा छोड़ा था यूपीए सरकार ने, आपने कर्जा बढ़ा दिया 161 लाख करोड़, 161 लाख करोड़ तक का कर्जा पहुंच गया। अब बताइए ये उपलब्धि है आपकी? हमारी पूरी नोट कर रहे ना जगदीश जी? अरे एकदम हमारी करिए। हमारे जीडीपी की तुल के रेशो में जितना हमने लोन लिया है वो 81% आता है। और जो दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हैं शायद इनको पता नहीं होगा। सर ये अर्थव्यवस्था का कौन सा फॉर्मूला है? 55 लाख करोड़ से आप कर्जा 161 लाख करोड़ तक पहुंचा गए। सर सुन लीजिए, इसका तो उत्तर मैं आपको देके ही रहूंगा चावला जी। हमारे पूरे जीडीपी का, पूरी जो व्यवस्था है उसका 81% हमारे पास है, और जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हमसे कहीं ज्यादा है। अगर बोलिए तो नाम गिना के उनका परसेंटेज भी बता दूं। नहीं बताइए। 121 करोड़ से ज्यादा, जापान का 121% से ज्यादा है, अमेरिका का 111% से ज्यादा है, हम अभी 11% है। ये शायद इनको समझ नहीं आएगा, और मैं एक बार बात कह रहा हूँ कि रिटर्न ऑफ होना नहीं होती है, उसकी वसूली होती है। और ये जो अभी मुख्यमंत्री की बात कह रहे थे, इनको शायद पता नहीं है कि कानून जैसी कोई चीज होती है और कानून के अंतर्गत काम हो रहा है। अरे सर आपके बीच में नहीं बोल रहा था लाल टोपी सर, नहीं बोल रहे हैं। आप जापान अमेरिका को पढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तान में रहिए। एक तो सही कहा, हिंदुस्तान में लोगों का नाम सही से लो। लाल टोपी क्या होता है? लाल टोपी क्या होता है? अर्थव्यवस्था लाल टोपी क्या होता है? आप हिंदुस्तान में इसलिए आप बचे हुए हैं। बदतमीज से नाम लेंगे या सब आपसे कौन बात कर रहा है? आपसे कौन बात कर रहा है सर? आप भी अगर मैं भी किसी से बदतमीजी से बात करूं आप टोके। लाल टोपी क्या होता है? नहीं, लाल टोपी क्या होता है? ये बदतमीजी करेंगे आप सरकार में हैं,
तो आप जनता को नकारा समझोगे? शर्म नहीं आती? यही प्रॉब्लम है। ये लाल टोपी क्या? क्षमा मांगो, सॉरी कहो। राज्य आप बात बैठिए। ये लाल टोपी वाले बहुत हुआ सम्मान आपका आप जितना अनर्गल बोलते हैं ना उससे बहुत सम्मान हो चुका है। बताओ ये लाल टोपी वाले क्या? राज जी क्या कह दूं? राज जी क्या मतलब है ये? राज जी संयम के साथ प्लीज, एक मिनट सरकार प्लीज, पर्सनल अटैक नहीं प्रदीप जी, एक मिनट राज जी वो अपनी बात पूरी कर रहे हैं, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं प्लीज। नहीं लाल टोपी वाला मतलब क्या मतलब? एक मिनट चावला जी इनका नाम एक बार इसमें पुनः ले लेंगे, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जगदीश जी। आदरणीय जगदीश जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपका नाम याद नहीं रहा, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि आपको बुरा नहीं लगा, दूसरे को लग रहा है, वो भी कोई देशवासी ही है, लेकिन बीच में जबरदस्ती टोक पड़े। मैं अपनी राज जी अब उन्होंने बात, राज जी देखिए सुनिए मेरी बात, राज जी का ऑडियो अभी, राज जी या तो फिर इतना बड़ा दिल रखिए, उन्होंने खेद प्रकट किया और जगदीश जी ने माफ कर दिया, दोनों का दिल देखिए कितना बड़ा है, तो आप क्यों बीच में कूद रहे हैं बेवजह? छोड़ दीजिए ना एक बात को, आप अगले मुद्दे पर आइए ना। एक मिनट सर, एक मिनट। राज जी हमारे भाई हैं। चावला जी मैं खत्म करूं अपनी बात को? जी प्रदीप जी प्लीज जल्दी से, फिर आलोक जी बोलते हैं जी। देखिए जब चर्चा होती है और इग्नाइट करने का काम ये शर्मा जी ही पहले करते हैं, जब आप अगर इग्नाइट कर रहे हैं तो आप उस इग्निशन को स्वीकार भी करिए। आप ही के पास शब्द नहीं है, मेरे पास भी बहुत गंभीर शब्दकोश है और मैं कहता हूं, और मैंने जब मान लिया तो आप बीच में दोबारा, कृपया आपसे विनती है दोबारा बीच में न बोलिएगा, जब आपका अवसर आएगा तभी आप प्रदीप जी प्लीज बोलो। प्रदीप भाई बोलो। सर देखिए चावला जी, मैं कह रहा था कि ये जो प्रतिशत का आपने बताया, जितने प्रतिशत हमने कर्ज दिया, उन्होंने 51 इतना करोड़ छोड़ा था, उसके बाद हम कहाँ पे आ गए? एक सीधा सा फॉर्मूला है, हर देश विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था अपनी जीडीपी के अनुरूप वो कर्ज लेते हैं, वैश्विक संस्थाओं से वो कर्ज लेते हैं अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरे कहने का जो मूल तत्व ये था कि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं जैसे कि अमेरिका और जापान, उनके कर्जे के रेशो में हम बहुत कंट्रोल में हैं। आप 2014 से ये बात बोलते थे जब 55 लाख करोड़ कर्ज था, तब आप कह रहे थे कि हम जो है घी पीकर कर्ज ले रहे हैं। अरे तो आप देखिएगा अर्थव्यवस्था में विकास नहीं हुआ। आलोक जी एक दिन में 100 किलोमीटर रोड बनाने वाली अर्थव्यवस्था। आलोक जी एक मिनट मैं उसी पर आ रहा हूं ना सर, एक मिनट आलोक जी, मैंने तीनों विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं, जगदीश जी, राज जी और प्रदीप जी, मैंने तीनों से एक बात पूछी बजट को लेकर, क्योंकि जो रेवड़ी कल्चर है प्रधानमंत्री ने उसको लेकर बोला, चुनाव आयोग बोल चुका है, नीति आयोग बोल चुका है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, मगर सभी राजनीतिक दल इसमें सब एक बराबर हैं, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, है ना? ऐसा है कि नहीं? जी बिल्कुल जी। मेरा मानना है कि जो फ्री डील है वो इतना कंफ्यूजिंग है कि वैसे कंफ्यूजिंग कि मुर्गी पहले हुआ कि अंडा। फ्री बीज और सोशल हेल्थ, जो सामाजिक न्याय या आर्थिक न्याय की जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पतली लाइन है। अगर आप चुनाव के पहले कोई घोषणा करते हैं, जो मेरी परिभाषा में बता रहा हूं, जनता को लाभ देने के लिए कि हम आएंगे तो आपको ये देंगे, मैं मानता हूं कि वो फ्री बीज है। चुनाव के बाद, जब चुनाव हो गए 2 महीने बाद, आपने जनता को जो भी दिया, मैं मानता हूं वो वोट के लाभ के लिए आपने नहीं दिया। तो जो भी जब ये फ्री बीज की कॉन्सेप्ट चलती है, मैं मानता हूं कि अंततोगत्वा देश के लिए नुकसानदायक होती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी फ्री बीज लेके आए, चाहे कांग्रेस फ्री बीज लेके आए, या दक्षिण के जो अपने इंडिया अलायंस के दल है वो लेके आए, कोई भी दल लेके आए, अंततोगत्वा देश के जनता का बहुत टैक्स का, ईमानदारी का पैसा होता है, तो वो देश को नुकसान पहुंचाता है। अब देश की जनता को जब समझ में आए कि जो भी मिलता है वो मुफ्त नहीं होता। इतना बजट कहां से आएगा? मैंने जगदीश जी से भी पूछा तो वो थोड़ा नाराज हो गए, कह रहे कि कांग्रेस से पूछो जिसने ऐलान किया। तो ये सवाल, मैं आ रहा हूं राज जी, एक मिनट। जगदीश जी जो कह रहे थे कि भाई मैंने पूछा कि एमएसपी में खरीदोगे, दोगे फ्री में? फ्री में ही तो दोगे ना आप, और खरीदोगे एमएसपी पर। तो ये बजट जो है, जो पहले ही 11 लाख करोड़ के आसपास का, वो पहुंच जाएगा 23.5 लाख करोड़ के आसपास का। तो ये चिंता होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, उसमें एक चिंता और है, 23 लाख करोड़ तो होगा 5 किलो में, 10 किलो में, और फिर ये एमएसपी में देंगे तो 46 लाख करोड़ हो जाएगा, क्योंकि एमएसपी में लगभग डबल हो जाएगा। उसके बाद 8,500 रुपए महीने। जगदीश जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? जगदीश जी पहले आप, फिर राज्य आ रहा हूं। तिलक जी, ये जो आलोक पांडे जी हैं, ऐसा लगता है जैसे जेपी के प्रवक्ता हों।
मैं कह रहा हूं कि चाहे 46 लाख करोड़ लगे, चाहे 90 लाख करोड़ लगे, हम जो कहते हैं करते हैं। फिर लाइट वैसे देते हो कि एक तार जलता था मेरे गांव में, समाजवादी शासनकाल में एक तार जलता था, मोबाइल नहीं चार्ज होता था। आ गए ना, एक थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा लगाया, आप पूरी आ गए अपने सही रास्ते पे। तो सही मैं वकील आदमी हूँ, मैंने आपको पकड़ लिया। बहुत बुरा लगता है, हम जानते हैं। नहीं, हमें बुरा नहीं लगता, आपको बुरा लगता है। आप हमारी हीरा में फंस गए, लेकिन आप फंस गए, आ गए। जो आप लाइट नहीं दे प्रवक्ता बन के बैठिए ना। आप सच बोलेंगे तो जब हम डिम्पल के लिए बोलते थे तब बीजेपी वाले मुझे कहते थे कि तुम सभा की प्रवक्ता हो। ऐसा है आलोक, सुनते नहीं मुझे कभी। आलोक जी ऐसा सुन लीजिए, ये जब 16 लाख करोड़ रुपया मुझे तिलक जी ने सहारा दिया, 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ किए हैं, उसी 16 लाख करोड़ हम एक को पूंजीपति का माफ नहीं करेंगे, वही 16 लाख करोड़ रुपए में हम फ्री राशन देंगे। उसी कारण समाज के हित में, गरीबों के हित में हम काम करेंगे। देश में नेशनलाइजेशन बंद कर दीजिएगा सर, कांग्रेस और आपका उद्देश्य यही है। और राशन आटा दे करके जब आप इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो आप मान के चलिए कि हम लोग मुगल काल में जिएंगे जाकर, मध्यकाल में। ऐसा है, आप चिंता मत करिए आलोक जी, हम न मुगल काल में जाएंगे न एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे, हम आधुनिक भारत बनाएंगे। अखिलेश यादव की सोच का भारत बनेगा, राहुल गांधी की सोच का भारत बनेगा। 5 किलो बेचते थे सर आप, क्या डाटा अगर मेरा झूठ हो तो बताइएगा। 5 किलो के सिवाय आप 20 घंटे लाइट कहीं नहीं देते थे। क्या मैं आपकी बात सुन नहीं पाया? अगर मैं गलत हूं तो कहिए, टोकिए मुझे। 5 किलो की आवाज लाइट समाजवादी शासनकाल में कभी नहीं आई, और मेरे गांव में तार जलता था सर 2017 के पहले। तो मैं तो आपको बता सकता हूँ गाँव में ऐसा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना। ऐसा है, समाजवादी पार्टी के शासन की तुलना में 14 से 16 घंटे 18 घंटे मेरे गांव में लाइट आती है, और मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक गीजर अपने माता पिता के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान गांव में रख सकता हूँ। आलोक जी, जगदीश जी कह तो रहे हैं कि आटा और डाटा, हम आटे के साथ डाटा भी देंगे। डाटा भी देंगे, क्यों परेशान? आप क्यों नाराज हो रहे हो? डाटा देंगे, डाटा से डिबेट करिएगा, आटे के साथ डाटा डिबेट। एक मिनट राज जी, जो बात आलोक जी ने कही कि भाई ये तो गूगली होगी ना, सियासत की गूगली। और क्या ये स्कीम, जो वो बात समझा रहे थे कि भाई ये दिवालिया बनाने वाली स्कीम है। हाँ, मैं कहता हूँ, मैं सबसे चाहूँ, पहले मैं आलोक भाई के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि आलोक भाई एक बात कह रहे थे, मेरे घर में एक बल्ब जलता था, तो भाई साहब आपके घर में पूरा घर जगमगा रहा है, लेकिन एक चीज ये तो बता दो कि पिछले 7-8 साल में जो, और 10 साल केंद्र और 7 साल इसमें, कौन सा पावर प्लांट भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया? पावर प्लांट वही है जो, एक बार सुन लो, थोड़ी सुना करें आप, और चेहरे पे गुस्सा मत दिखाया करें। अब आ जाइए, मैं बजट बताता हूँ। जो एक और बात, आपकी तुलना में 4 गुना लाइट ज्यादा आ रही है। अच्छा चलो सुन लो ना, लाइट से अपने को तो मत जलाओ, भला भी जलाओ। अरे सर, मेरी बोलने की शैली ऐसी, आप नाराज शैली आपके घर में मत लाओ। एक और बात, मेरी शैली आपसे भी खतरनाक है, वो मेरे घर पे मेरी शैली को अगर मैं अपनी शैली आजमा लूंगा तो जल के लाख हो जाओगे। ये शैली घर पे चलेगी बस। राज जी, अब राज जी एक मिनट, एक बात बताइए, सिर्फ इतना बताइए कि ये 5 किलो फ्री राशन, आप कह रहे हो 10 किलो फ्री राशन, मैं बता रहा हूं। और प्रियंका गांधी कह रही थी कि आत्मनिर्भर बनना है, रोजगार चाहिए या फ्री राशन चाहिए। लो मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, रोजगार चाहिए या फ्री राशन चाहिए, बताइए। मैं जैसे अभी खड़गे जी ने कहा 10 किलो दीजिए, मैं कह रहा हूँ 15 किलो भी दीजिए, लेकिन एक आपका इकबाल होना चाहिए। इकबाल, साल 5 से 10 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज देने से घटाना चाहिए। इकबाल से मुझे कुछ याद आया। एक मिनट राज जी, इकबाल से मुझे याद आया, अब थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग इतना अग्रेसिव हो रहे हो तो थोड़ा, इकबाल से मुझे आलोक जी एक बात याद आई। एक मिनट, जगदीश जी बहुत विद्वान समाजवादी पार्टी के नेता है, मुझे एक बात बताइए प्रदीप जी, एक आम नागरिक से ही मेरा सवाल है। एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें जो है कच्ची पक्की रोटी दूंगा,
ठीक। एक व्यक्ति को कहा गया कि भाई मैं तुम्हें कच्ची पक्की रोटी दूंगा, अचार के साथ खा लेना। दूसरा कह रहा है कि मैं तुम्हें लड्डू दूंगा, भोग खिलाऊंगा अच्छे अच्छे, हलवा पूड़ी होगी नाश्ते में, कोई टेंशन नहीं, बस वोट मुझे दे देना। लेकिन वो सूखी रोटी देने वाले को वोट दे देता है। कुछ याद आया राज जी? आपने कहा 6,000 रुपए के बदले हम देंगे 72,000 रुपए किसानों के, और इन्होंने कहा 6,000 रुपए देंगे हम। अब मेरा जवाब इस पे भी ले, तो इन्होंने 6,000 रुपए कहा और आपने कहा 72,000 रुपए। उन्होंने कहा कि नहीं 6,000 वाला ठीक है मामला, वो कह रहे 72,000 वाला नहीं चाहिए। आप बताइए। मैं एक बात कह सकता हूं, अगर एक बात है सच्चाई, हम कुछ कहें, मेरा विपक्ष कुछ कहे, लेकिन जनता ने अगर किसी को वोट दे दिया, जनता ने किसी को जिताया। मुख्तार अंसारी को ये भारतीय जनता पार्टी गुंडा कह दे, जिताया जनता ने। अतीक अहमद को इन्होंने माफिया कह दिया, जिताया जनता ने। यही भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। अगर हम कहते हैं ये जितनी भी बात पार्टियां राजनीति करती हैं, मैं सच बोलूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता या परवाता नहीं, ना, जो पार्टी को अगर मान लो हमारी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा हम हलवा पूड़ी खिलाएंगे 72,000 रुपए हमारी तरफ से, वो कह रहे 6,000 रुपए सूखी रोटी मिलेगी अचार के साथ। उन्होंने जनता ने कहा कि नहीं इनको वोट दो। ये दोनों बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं आपने मेरा पहला सवाल का जवाब लीजिए कि हम ये बजट कहां से लाएंगे। हम हर साल 10 करोड़ लोग फ्री का अनाज जो उनका हक है उसे देने से कम करेंगे, क्योंकि रोजगार देंगे। हमारा एक टारगेट है कि हर साल 10 करोड़ से 15 करोड़ लोगों को जो हम अनाज दे रहे हैं 80-85 करोड़ को, उन्हें घटाएंगे, उन्हें सर रोज एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 30 लाख लोगों को रोजगार, एक मिनट 30 लाख लोगों को पक्की नौकरी दोगे तो फ्री राशन देने की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको? एक और वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जब हम नौकरी देंगे तो नौकरी देंगे तो राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 30 लाख को नौकरी दी, मान लो नहीं मान कैसे लूं? जब तक दोगे नहीं तो मैं नहीं मानता। अरे मानोगे तो तब ना सरकार आ जाए। तो बात मैं भी कह रहा हूं। अभी दो सरकार मुझे दो, मैं नौकरियों का भंडार निकालूंगा, मैं रोऊंगा। अरे आलोक जी, फिर प्रदीप जी आप। हाँ मैं रोऊंगा कोई? वो कह रहे सरकार आ जाए तभी तो। अरे आ जाएगी। देखिए चारा जी एक बात बताऊं आपको जी, ड्रीम्स वर्सेस डिलीवरी की लड़ाई है। हाँ। तो ड्रीम्स में कुछ भी आप कहते हैं, जब आपको अगर ये भरोसा नहीं कि सत्ता में आने ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, आप किसके हो? आप विश्लेषक हो या RSS के प्रवक्ता हो या रनर के रूप में आ गए? आप क्या बताओगे ड्रीम? आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं? बैठते हो टीवी में, मैं आप क्या चाहते हैं मैं करूँ, मैं तो लगा के मुंह बंद कर लूं। मैं सच बोलूं, आप सूट करें मत होइए, आप सूट करें या ना करें। अरे मैं केयर नहीं करता किसी, आप तो बायस हो जाते हो। कितना मैं कह तो रहा हूँ। एक और बात फिर मैं कह देता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस सामने दिखाई दे रहा है। चूल्हा हो सर, आपका कॉन्फिडेंस सामने दिखाई दे रहा है। राजनीतिक डॉक्टर हूँ, आने वाली संतान मतलब आप लोगों सर राजनीतिक डॉक्टर हूँ, भाग लेता हूँ मजमून देख के। पहले प्रदीप जी फिर जगदीश जी से फाइनल कमेंट। एक बात मुझे एक बात समझ आती है, आलोक जी कितना लेके आते हो? एक मिनट सर ये बात बहुत गलत है। प्रदीप जी चेक कराइए, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर 1 रुपया का बयान ऑफिशियल है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या मतलब? फिर आप बायस क्यों हो इतना? राज जी दिक्कत यही है, आपको डिबेट डिटेल कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिए प्रदीप जी, एक जानकारी चाह रहा था बस आपसे। ये जो आप 5 किलो फ्री राशन देते हैं, ये मुफ्तखोरी में आता है कि नहीं? ये फ्री फोटो क्या वो सांसद साहब बोले थे, क्या बोले थे आलोक जी? वो फ्री फंड का राशन बोले थे। एक सांसद बोले थे ना संसद में, फ्री फंड का राशन। तो ये फ्री फंड के राशन में आता है या फिर क्या माने इसको हम? अगर अनइंटरप्टेड मुझे 1 मिनट दे दें चावला साहब, तो मैं विनती करूंगा कि मुझे कम से कम ऐसा दें। ये जो पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं एक बात इसका उत्तर तो है मेरे पास, तो मैं दूंगा भी आपको। मैं कहना चाह रहा हूँ पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं
उनका जो जीडीपी का जो विकास की दर रही है वो 6.39% रही है, और हमारी जब से सरकार आई है तब से हमारी विकास दर 7%, 7.25%। अरे आंख मिला के बोलो, क्या बोल रहे हो? ये एक होगी एवरेज में हम बात कर रहे थे आलोक भाई, बैकग्राउंड पे आप अपने सम्मान को फिर बोल रहे हैं। आप ही का साथी राज जी, आप बोल रहे थे, वो गूगल सर्च कर रहे थे। राज जी, एक मिनट प्लीज, उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। प्रदीप जी, ये किन परिस्थितियों में वो सवाल था वो फ्री फंड में जी, ये किन परिस्थितियों में शुरू हुआ था चावला साहब, अगर इन लोगों को याद हो तो? कोरोना शासन काल में, पेंडेमिक के बाद क्या व्यवस्था थी और विश्व की उसके बाद से क्या स्थिति और हम कहां खड़े हैं, अगर इनको संज्ञान होगा तो निश्चित तौर पर समझेंगे। आज भी लोग भुखमरी की कगार पर हैं। भुखमरी की कगार पे तो नहीं है, लेकिन वैश्विक व्यवस्था से हम तो 80 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर नहीं, गरीबी रेखा के तो नीचे नहीं है सर। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था, जानकारी चाह रहा था। वेलफेयर स्टेट का जो काम होता है, क्या सरकार अगर थोड़ा सा सहयोग करती तो उसको फ्रीबीज माना जाएगा क्या? तो यही बात मैं आपसे जानकारी चाह रहा था कि जैसे आप ये कह रहे हो कि हमने जो है लोगों को फ्री में राशन देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। ये वेलफेयर स्टेट का तो ये अभिन्न अंग है, काम है। वेलफेयर स्टेट, एक मिनट, अगर वो 5 किलो की जगह 10 किलो दे रहे हैं तो फिर वो भी तो वेलफेयर स्टेट का ही काम है। निश्चित तौर पे वो भी वेलफेयर स्टेट का काम है, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की जनता 5 किलो लेना पसंद करेगी या 10 किलो लेना पसंद करेगी, या 10 किलो के चक्कर में अपना तो ये रेवड़ी कल्चर में आएगा कि नहीं, अगर ये 10 किलो देंगे? सर आप अगर इस तरह से पूछेंगे रेवड़ी कल्चर में आएगा, तब तो बहुत शुरू से ही बहुत सारी चीजें, फिर तो रोड भी नहीं बनाती सरकार, वो भी रेवड़ी कल्चर में आ गया। अगर स्टेट है, कोई कानूनी व्यवस्था है और उसको वो सरकार का काम है, बेसिक जहां तेरी गंगा मैली की तरह काला चश्मा पहन। राज जी, या तो आप सवाल कर लो, आप, मैं चला जाता हूं। अरे है ना, आप चल जाओगे तो हमें खा जाएंगे। राज जी प्लीज एक मिनट। प्रदीप जी एक बात जानना चाह रहा था, बस एक पर्सनल सवाल है। उदाहरण के तौर पर आपके घर में सिलेंडर आता होगा, गैस सिलेंडर? जी आता है। कितने का आता है सर? सर मैं तो एक महीने में एक ही बार पैसे दे देता हूँ, पूछता नहीं कि कितने का आता है। नहीं सर, कितने का आता है, कुछ आंकड़ा होगा? सही बताओ ना यार। सर स्टेटिस्टिक 10 साल पहले की और अब की आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, मैं घर चलाने वाला। मैं वही आपसे मैंने ये सवाल क्यों पूछा आपसे कि आप उदाहरण के तौर पर 1000 रुपए के आसपास का सिलेंडर आता है आपके पास घर पर? 1150 का था, 200 रुपए चुनाव में। जगदीश जी प्लीज एक सेकंड सर, मैं आपको वक्त दूंगा सर, एक मिनट। तो अगर आपके घर में जो सिलेंडर 950 रुपए का अभी आ रहा है, या 900 का या 1000 का, जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां आप 400 रुपए का देते हो, क्यों? राज्य की व्यवस्था होती है, और जब हम जब जाते हैं चुनाव में तो कैलकुलेशन करके जाते हैं, हमारे पास व्यवस्था होती है उसकी। सर ये कैलकुलेशन जो राज्य कर्ज में है वहां पर भी आप कहते हो 400 रुपए का सिलेंडर ले लो हमसे, और दूसरे राज्यों में आप जनता को कह रहे हो 900 रुपए का सिलेंडर। मैं क्या मानूं? मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। हमारा कैलकुलेशन वैसा होता है कि वो 500 साल तक, जब तक अगली व्यवस्था है तब तक वो रहे। ऐसा नहीं हो कर्नाटक की तरह से कि 5 वादे कर दिए। सर मैं तो कह रहा हूं आपकी बात ये झूठे हैं। मेरे को सिर्फ इतना बताइए, 400 रुपए का सिलेंडर आप दे रहे हो, अब चुनाव के बाद कितने का मिलेगा? अरे सर वो यथास्थिति बनी रहेगी, सरकार सभी 400 रुपए का सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? 500 का ही मिलेगा सर। 500 का मिलेगा? जो आप कह रहे हैं जितना जो 800 का है वो उतने का ही मिलेगा। ये क्षणिक व्यवस्था नहीं है। और मैं एक बात और बता सर, आप दूसरे राज्यों में कह रहे हो 400 रुपए का, हमें दे रहे हो 800 रुपए का, सर क्यों? सर मैं एक मिनट, ये आंकड़ों पे न जाते हैं। आप कहते हैं कि सरकार जो वादा करके आती है चुनाव के पहले और चुनाव के बाद उसको बदलती नहीं, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार जो चुनाव के पहले वादा करके आ रही है उसको उससे बदलेगी नहीं, उसको अपनी क्षणिक पॉपुलैरिटी को। जगदीश जी फाइनल कमेंट आपका, फाइनल कमेंट। वो ये कह रहे हैं कि गारंटी पर भी जनता जो विश्वास करे वही गारंटी है। तो जनता विश्वास करेगी तिलक जी अब की बार? आपको मैं फाइनल कमेंट बता दे रहा हूं कि जनता ने इनके असंवैधानिक कार्यों को, इन्होंने जो संवैधानिक अधिकार जनता के छीने हैं,
इन्होंने बेरोजगार देश के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, नौकरियां छीन ली, दलित पिछड़े वर्गों के जो है आरक्षण इन्होंने छीन लिया, इन्होंने नौकरियों में सब पेपर लीक करके नौकरियां देना ही बंद कर दिया, इन्होंने जो लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों के, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों, वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म कर दिया। पंचायत और पंचायत के चुनाव में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, पंचायत के चुनाव में और सहकारिता के चुनाव में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, आप समझिए चुनाव होता है उसके जिले में। जगदीश जी, मैं तो आपकी बात सारी मान लूंगा 4 जून को जब नतीजे आएंगे। अगर देखिए, मैं तो रास्ता बिल्कुल, अगर जनता ने फिर भी इनको वोट दिया, मुझे नहीं लगता कि इनको वोट देने जा रही थी। अच्छी बात है, अभी ओवैसी जी से पूछोगे कहेंगे 500 सीटें जीत रहा हूं, ओवैसी बोल रहे लड़ेंगे नहीं उस सीटों पर। मैं आपके सर, मैं मानता हूं जो प्रवक्ता है उसको मानना चाहिए कि मेरी पार्टी। एक बात सुन लीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर प्रदीप जी हारे तो प्रदीप जी सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे जनता के सामने, और अगर आप हारे तो आप मांग लीजिएगा। मैं किस लिए माफी मांगू? क्यों सर, जनता मैं हारूंगा नहीं। इधर से भी मेरी बात सुन लीजिए तिलक जी, मैं देश के सबसे पिछड़े जिले से हूं। मैं जब अभी आपके डिबेट में आ रहा तो मैं काम कर रहा था अपने कैंडिडेट के लिए जी, और वहां से मैं छोड़ करके सीधे आया हूं आपके डिबेट में बैठ गया। शुक्रिया। मैं बता रहा हूं, मैं आपको बताए दे रहा हूं, आप याद रखिएगा 4 तारीख को जनता चुनाव लड़ रही, इनके खिलाफ अब की बात। ठीक सर, मैं आपकी बात लॉक कर लेता हूं और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, मैं अपने सहयोगी से भी चाहूंगा कि जगदीश जी को आज 4 तारीख के लिए पहले ही बुक कर लीजिए। जी, मेरी तरफ से वेलकम है। जी, राज जी को आज ही बुक कर लीजिए, सुबह फोन मत करिएगा 6 बजे, क्योंकि वो कह रहे थे कि सुबह फोन किया करो, आज ही बुक कर दो। और प्रदीप जी को भी थैंक यू सो मच, आलोक जी को भी कर लेगा, नाराज ना हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखते हैं मुफ्त राशन किसको देगा 24 में शासन। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।